प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेस पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है उसको हम पहले बता दिए हैं। आवर्धन क्षमता जो होती है वो यम से प्रदर्शित की जाती है और यम बराबर है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। यानी कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है हमारी आँख के सामने, देखिए ये है, ये अंतिम प्रतिबिंब है ना, इसके द्वारा हमारी आँख पर बना दर्शन कोण ये बीटा है यहाँ पर। और उसके बाद बटा वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। देखिए, जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में था तब वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण यहाँ पर देखिए ये एल्फा है। यानी कि एल्फा जो है वो सामान्य नेत्र से, यानी कि बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण है, जबकि बीटा जो है वो प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण है। तो इसको हम पहले भी बता चुके थे कि किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से, यानी कि केवल आँख से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण का अनुपात होता है। यानी कि यम बराबर जो होता है वो बीटा बटे एल्फा होता है। बीटा क्या है? प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या है? बिना प्रकाशिक यंत्र के सामान्य नेत्र से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण। तो ये एल्फा है, तो यम बराबर बीटा बटे एल्फा होता है। अब हमें क्या करना है कि इसी बीटा और एल्फा का मान निकालना है। तो देखिए, बीटा जो है वो किस त्रिभुज का कोण है? बीटा। तो बीटा जो है वो हमें, देखिए इसमें ध्यान से, किस त्रिभुज का कोण है बीटा? यहाँ देखिए ये बीटा है ना, ये जो बीटा है वो त्रिभुज ए डैश बी डैश ई का एक कोण है। तो इसमें देखिए हमें किसका किसका मान है, क्या बी डैश ई का मान मालूम है? नहीं मालूम है। हमें ए डैश बी डैश का मान मालूम है और एफ डैश एफ ओ है, एफ ओ ई का मान यू ई दिया है ना, तो इसका मान मालूम है। तो हमें क्या करना है कि बीटा का जो मान होगा वो त्रिभुज हमें ए डैश बी डैश ई में निकालना है। और हमें इसको निकालने के लिए त्रिकोणमिति का वो सूत्र रखेंगे जिसमें हमें ये लंब है और ये कर्ण है, लंब या आधार, सॉरी, ये लंब है और ये आधार है। लंब बटे आधार किसका होता है? टैन का होता है। तो यहाँ से जब हम बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर कितना लिखेंगे? टैन बीटा। टैन बीटा क्यों किए? क्योंकि हमें लंब और आधार मालूम है। तो लंब कितना है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और आधार कितना है? एफ ओ, या ए डैश ई भी लिख सकते हैं। एफ ओ पर तो ए डैश ई है, ए डैश ई लिख सकते हैं, इसे हम ए डैश ई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम एल्फा का मान निकालेंगे। तो एल्फा को हम भी क्या मानेंगे? देखिए एल्फा यहाँ बना इस त्रिभुज का ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। तो इसमें भी ये कर्ण नहीं मालूम है, ये आधार मालूम है। आधार कितना? एफ ओ है, और लंब भी मालूम है, ए डैश बी डैश है। तो इसमें भी हम टैन ही लेंगे, टैन एल्फा। टैन एल्फा लंब कितना इसका है? ए डैश बी डैश ही है, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश है। उसके बाद में जो है ये आधार कितना है? ओ ए डैश, यानी कि ए डैश ओ, ए डैश ओ। अच्छा, यहाँ मान भी रख देते हैं हम। देखिए ए डैश बी डैश का तो मान नहीं मालूम है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ए डैश बी डैश का मान नहीं मालूम है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। देखिए यहाँ कोई दूरी नहीं है ना, ये प्रतिबिंब की लंबाई चाहे आई मान सकते हो चाहे वैसे। देखिए इसमें भी ए डैश बी डैश, इसमें भी ए डैश बी डैश, अब ये कट जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। लेकिन ए डैश ई मालूम है हमें, ए डैश ई, देखिए ये वस्तु की दूरी है ये नेत्रिका लेंस से, तो इसे हम यहाँ रख देंगे यू ई रख देंगे। उसके बाद इसको ऐसे रहने देंगे, ए डैश बी डैश ही रहने देते हैं, और उसको ए डैश ओ भी मालूम है। ए डैश ओ ये फोकस दूरी है, अब इधर से लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है। तो देखिए ये एफ ओ होगा, ये एफ ओ हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? हमें एल्फा और बीटा का मान इसी में रख देना है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा कितना? बीटा का मान आया है ए बी ए डैश बी डैश बटा यू ई
और यहाँ से इसका मान कितना है, इसका जो मान है वो ए डैश बी डैश बटा एफ ओ। देखिए कटेगा कुछ, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया। अब ये घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये m बराबर कितना हो गया, एफ ओ बटा यू ई। लेकिन ये चिन्ह सहित भी रखना है, देखिए यहीं पर चिन्ह सहित रखना था, इसको चिन्ह नहीं रखें। देखिए ये एफ ओ का मान प्लस में आएगा कि माइनस में, ये इसकी तो फोकस दूरी है, इधर की दूरी धन में होती है पीछे की, और उधर की दूरी ऋण में होती है, तो ये पीछे है इसलिए एफ ओ प्लस में आएगा, तो यहाँ इसे हम प्लस में कर देते हैं। और देखिए यू ई है, यू ई वस्तु की दूरी है, और वस्तु हमेशा सामने रखी जाती है, और आगे की दूरी हमेशा ऋण में होती है, यानी कि यू ई ऋण में होगी। तो हमें भी यहाँ पर ये ऋण में रहेगा और ये धन में रहेगा, तो ये ऋण में था, तो यानी कि इसका मान किस में आ गया, ऋण में आ गया। तो m बराबर एफ ओ और यू ई, यही आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, m बराबर एफ ओ प्लस यू ई। अब इसके बाद दो स्थितियां हैं इसमें, यानी कि वो दो स्थितियां ये हैं कि पहला नंबर स्थिति यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि यही स्थिति है वो, ये पहला वाला यही है। देखिए अंतिम प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, और दूसरा स्थिति एक ठो और है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, यानी कि ये अनंत पर भी एक बार बनती हैं, और अनंत पर तब बनती हैं जब ये जो प्रतिबिंब है ये आकर के इसी पर मिल जाए, एफ ओ पर मिल जाए, एफ ई डैश पर मिलता है जब, यानी कि इसको और पीछे कर देते हैं हम चतुर्दंड चक्र व्यवस्था से, तो ये भी पीछे आता है। जब इसी पर आकर के मिल जाता है, तो एफ ई पर जब मिला, तो यहाँ से हम किरणें जब गुजारते हैं, यहाँ से आती है, और यहाँ से जब जाती है किरणें यहाँ से, तो ये दोनों सीधी हो जाती हैं, और जब ये सीधी हो जाती हैं तब क्या होता है कि ये कहीं नहीं मिलती है। जब कहीं नहीं मिलती हैं तो उसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे अनंत पर जा कर के मिलती है, तो उसको भी बताते हैं, चित्र भी उसका है। अच्छा तो m बराबर एफ ओ बटे यू ई हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि एफ ओ क्या है और यू ई क्या है। एफ ओ माने अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और यू ई माने नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। यू माने वस्तु की दूरी होता है, और ई माने नेत्रिका लेंस, यानी कि नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। और एफ ओ माने तो मालूम ही है, एफ माने फोकस दूरी, और ओ माने अभिदृश्यक लेंस, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। अब इसमें दो स्थितियां हैं। देखिए एक स्थिति ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, यानी कि वही 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो ये जो चित्र बनाए हैं इसमें देखिए कहाँ पर बना है प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बना है, डी दूरी पर ही तो बना है, यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बना है, ये ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो जब ऐसा होता है तब उसके लिए आवर्धन निकालेंगे। और दूसरी स्थिति ये रहेगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, पहला वाला डी पर बने और दूसरा वाला अनंत पर बने। तो जब ये डी पर बनेगा इसके लिए थोड़ा सा और डेरिवेशन है। देखिए प्रश्न ऐसे आएगा कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तब अगर इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो अभी जो हम सूत्र यहाँ प्राप्त करेंगे उसका प्रयोग करना है। लेकिन अगर यदि ऐसे आ जाता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब जब हम अभी अनंत वाला सूत्र प्राप्त करेंगे तब उस पर रखेंगे। तो पहले हम ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम अनंत वाला प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें ये नेत्रिका लेंस तो है, तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के द्वारा ही बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो लेंस का सूत्र होता है नेत्रिका के लिए, चाहे नेत्रिका चाहे अभिदृश्यक हो, लेंस के लिए तो वही सूत्र होता है। जो लेंस का सूत्र होता है वो मालूम होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, यही तो लेंस का सूत्र होता है। तो इसके लिए नेत्रिका लेंस के लिए जो लेंस का सूत्र है उसमें हम मान रख देंगे। देखिए इस नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु की ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, और प्रतिबिंब की दूरी कितना होता है, v होता है।
तो नेत्रिका लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, वो d है। यानी कि नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पर बना है, d दूरी पर बना है। और वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस से कितनी है, u e है। तो पहले इसको देखिए भी एक बार और इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, उसको देख लीजिए। लिखा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश की नेत्रिका से दूरी d है, यही कह रहा है। अंतिम प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश की नेत्रिका से दूरी d है, तब लेंस के सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f में नेत्रिका के लिए, देखिए नेत्रिका के लिए कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं v बराबर माइनस डी। b बराबर माइनस डी का क्या मतलब है कि नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो कितनी है, माइनस डी। माइनस क्यों, सॉरी ये प्रतिबिंब है, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी। और माइनस क्यों, आगे की दूरी माइनस में होती है और पीछे की दूरी प्लस में, इसीलिए b का मान माइनस डी। और u का मान कितना है, ये वस्तु की दूरी यही तो है, तो जो u का मान है वो कितना है, u e। यानी कि इसमें u नहीं रखना है, इसमें u e रखना है। तो u बराबर माइनस u e। और फोकस दूरी कितनी है नेत्रिका लेंस की, फोकस दूरी जो है वो एफ ई है। और वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, क्योंकि उधर है, उधर है तो माइनस में रहेगा ना। देखिए इधर है तो माइनस में रहेगा। देखिए इसकी फोकस दूरी ये है, ऐसे नहीं। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसकी जो फोकस दूरी रखेंगे हम वो प्लस में रखेंगे, और वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में ही होती है, इसीलिए इसका मान हम माइनस में कर दिए। तो जो एफ का मान होगा वो प्लस एफ ई होगा। अब देखिए जो लेंस का सूत्र था उसमें यू बी और एफ होता था, क्यों, क्योंकि उसमें केवल लेंस की फोकस दूरी होती थी, लेंस से वस्तु की दूरी होती थी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है। लेकिन इसमें लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो b ना होकर के d है। देखिए यहाँ पर ये b ना होकर के d है, और वस्तु की जो दूरी है वो हम नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए u ना रख करके u e रख दिए हैं। क्योंकि इसमें दो लेंस है ना, अगर हम u रख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है कि अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी है। इसलिए हमने एक स्पेशल नाम दे दिया यू ई। और इसी के देखिए एफ को हम केवल एफ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें दो लेंस है। अगर केवल एफ लिख देंगे तब नहीं पता चलेगा कि ये फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की है कि अभिदर्शक लेंस की है। इसीलिए हम एफ को एफ ई रख दिए कि इससे स्पष्ट हो जाए कि यह नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो इन सब का जो मान है कहाँ रख देना है, इसी में रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, में नेत्रिका लेंस इतना के लिए इतना रखने पर इसी सूत्र में रख दिए हैं। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 1/b का मान d है तो 1/ माइनस डी माइनस उसके बाद 1/ माइनस u e बराबर 1/f था, f की जगह पर f e, इस प्रकार से। अच्छा अब देखिए इसमें हमें जो है इसमें हमें यू ई का मान निकालना है। देखिए क्यों यू ई का मान निकालना है, यहाँ पर यू ई है ना, ये 1/यू ई माना जाएगा। यही यू ई का मान निकाल करके हमें इसी समीकरण में रख देना है, तब प्राप्त हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बनता हो तब आवर्धन क्षमता। तो देखिए इसमें हम यू ई का मान, इसी का मान निकालना है, तो इसको रोक देते हैं और इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, समझो, चाहे माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से बचा ये 1/यू ई बराबर, ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और ये वाला माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/एफ ई, और इधर माइनस में इधर गया तो प्लस 1/डी। अब हमें क्या करना है, इसमें से एफ ई कॉमन करना है, इन दोनों में से एफ ई कॉमन करना है। तो ये पहले मालूम है कि कॉमन तब करते हैं जब दोनों में हो। इसमें तो एफ ई है, 1/एफ ई कॉमन करना है, एफ ई नहीं, एफ ई कॉमन करने का मतलब ऊपर से एफ ई कॉमन करते, और 1/एफ ई कॉमन करने का मतलब हम नीचे से एफ ई कॉमन करेंगे।
और कॉमन हम तभी कर पाते हैं जब दोनों में हो। तो देखिए इसमें तो एफ ई है, 1/f इसमें कॉमन कर लेंगे, लेकिन इसमें 1/f नहीं है तो नहीं कॉमन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एफ ई बनाने के लिए ऊपर नीचे एफ ई से गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो समझ लो वही लिखा है। और ऐसा करने से अब एफ ई इसमें भी हो गया और एफ ई इसमें भी हो गया। तो क्या करेंगे, अब हम एफ ई कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 1/f कॉमन कर लिए, तो बचा यहाँ से, यहाँ पर केवल बचा 1 ही तो बचा, जब कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पर बचा ये एफ ई बाहर गया है, एफ ई बटा डी बचा है, एफ ई बटा डी बचा है, ये इतना। अब क्या करना है, यही 1/u का मान समीकरण 1 में रखना है। 1/u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यही तो है। ये यू ई नीचे का मतलब है कि 1/u लिखा है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ओ माइनस एफ ओ गुणा 1/u ई, ये तो लिखा है। ये एफ ओ का 1 से गुणा करेंगे एफ ओ मिल जाएगा बटा यू ई, तो ऐसे लिखा है। तो ये 1/u ई इस पूरे का मान कितना आया है, यहाँ नीचे आया, उसी को हम रख देंगे। तो ये जो सूत्र है ये हो जाएगा m बराबर ऊपर कितना था, एफ ओ, देखिए यहाँ पर ये एफ ओ ऊपर है, उसके बाद ये एफ ओ है, इसके बाद में यू ई की जगह पर जो पूरा मान है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यू ई का जो मान है वो इतना बड़ा है, ऊपर तो एफ ओ है तो यहाँ पर एफ ओ हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे एफ ई, यहाँ इसकी जगह पर एफ ओ ऊपर तो था, तो एफ ओ का 1 से गुणा करेंगे, एफ ओ हो गया, और चिन्ह माइनस में है, एफ ओ हो गया, बाकी ये पूरा बगल में लिख देना है 1 प्लस एफ ई बटा डी। इस प्रकार से ये हो गया आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, तब आवर्धन क्षमता पूछेगा, तो इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद इसमें ये भी पूछेगा कि दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती है, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई बताइए। तो दूरदर्शी की लंबाई बराबर, देखिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। दूरदर्शी की लंबाई का मतलब है इस अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर के नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एफ ओ हो गया, और ये इतना बचा, इतना दूरी कहाँ, ये यू ई है ना, मतलब यू ई इसमें जोड़ दिया जाए, और ये पहले इतना वाला, तो कितना हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई, तो हो जाएगा ये पूरी दूरी, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई, लंबाई एल इसे परित करते हैं एल से, दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई, ये वाला हो गया। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे जब दूरदर्शी की लंबाई पूछेगा, कब, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब। अभी अनंतता वाले के लिए दूसरा सूत्र प्राप्त होगा, तो अब हम जो है अनंतता वाला का ही सूत्र प्राप्त करते हैं। तो इसमें हेडिंग पहले हम लिख देते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, अनंतता चाहे अनंत पर बनता है, अनंतता पर बनता है, अनंतता पर बनता है। अब देखिए ध्यान से इसको, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब उस समय हमारा आँख जो होता है वो श्रांत अवस्था में होता है। श्रांत अवस्था का मतलब ये हुआ कि उस समय जो आँख की समंजन क्षमता होती है, यानी कि जो सिलेरी पेशियाँ होती हैं वो शिथिल होती हैं। शिथिल माने आराम कर रही होती हैं। श्रांत का मतलब यही है कि शांत होकर के वो बैठी हुई हैं, मतलब शांत होकर के वो बैठी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आते हैं तैसे तैसे
जो सिलेरी मांसपेशियां हैं वो क्या करती हैं कि नेत्र पर दबाव डालती हैं और नेत्र का जो फोकस दूरी है वो घटता चला जाता है और हमें वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मिलता, मतलब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। ये वाला चीज़ हम मानव नेत्र में बताए थे। तो देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो उसके लिए हमें नेत्रिका और अभिदृशक के बीच की दूरी इस प्रकार रखनी पड़ती है कि जो वस्तु का, इसमें देखिए फिगर अनंत पर कब बनता है। देखिए ये दूसरा वाला फिगर है, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बनता हो कैसे बनता है। देखिए अनंत पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब हमें अभिदृशक लेंस द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए यही तो है, ये नेत्रिका लेंस के फोकस पर आकर के बने। अगर नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ करके बनता है तब हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। और देखिए ये कैसे कर सकते हैं, इसमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा ये जो छोटी नली थी उसमें हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो इसको आगे पीछे कैसे कर लेंगे, जब इसका प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया कहीं पर, एफ ओ यही तो है, एफ ओ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो जब एफ ओ पर प्रतिबिंब इसका बन गया तो इसको हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा पीछे करेंगे। इसमें देखिए, इसमें एफ ई कहाँ था, इसमें एफ ई डैश यही तो है। तो इसको क्या करेंगे हम कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था इसको पीछे लेकर जाएंगे। जब इसको पीछे लेकर जाएंगे तो एफ ई डैश भी पीछे आएगा, तो इसको ला करके इसी पर रोक देना है। तो जब ये रुक जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा तब तक। तो जब यहाँ ये रुक जाएगा तो देखिए वही स्थिति है, ये यह करके यहाँ पर रुक गया। देखिए यहाँ पर एफ ई डैश भी लिखा है और एफ ओ भी लिखा है, यानी कि इस समय नेत्रिका लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस था उसी पर अभिदृशक के द्वारा प्रतिबिंब बना है। और जब ऐसा बनता है तब क्या होता है, देखिए इसके द्वारा तो ये बन गया, तो जब यहाँ से बन गया तो यहाँ से दो किरणें गुजारते हैं। अब जब ये इसके सामने बना, चित्र कैसे बनता है ये तो बता चुके हैं उसमें ना, एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए ये अभिदृशक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है। इसमें क्या हुआ कि ये अनंत पर कोई वस्तु रखी थी, उसमें भी अनंत पर ही वस्तु रखी थी क्योंकि हमें दूर की वस्तु देखना होता है। तो यहाँ से एक किरण आई और एक किरण यहाँ से आई। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर होती तो मुख्य फोकस पर जा कर के मिलती, लेकिन नहीं थी इसलिए फोकस तल पर आकर के मिली। और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही थी, ये बिना विचलित हुए सीधे चली गई। ये दोनों किरणें जहाँ मिली वहीं पर हमें वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है ये इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। वास्तव में ये प्रतिबिंब है लेकिन इसके सामने बन गया तो ये क्या करता है, इसे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने कोई वस्तु रखा है। तो ये अब क्या करेगा कि ये भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब बनाने का वही दो नियम है कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। तो देखिए इस वस्तु ए डैश बी डैश के लिए एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारे और एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे। तो ये मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के चली गई। अच्छा अब देखिए इन दोनों किरणों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों किरणों के बीच की दूरी समान है, यानी कि ये दोनों किरणें आगे जा कर के कहीं नहीं मिलेंगी और पीछे बढ़ाने पर भी कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों किरणों के बीच की दूरी समान है, यानी कि ये दोनों किरणें समांतर हैं। और जब किरणें समांतर होती हैं तो वह एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, और जब कहीं नहीं काटती हैं तो कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और जब कहीं नहीं प्रतिबिंब बनता है तो उसी को क्या कहते हैं हम, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस पर बन जाए, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अच्छा, और ये तो यू ई ही लिखा है, यू ई माने नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब नहीं वस्तु की दूरी, यू ई। अच्छा तो इसमें क्या करना है कि जो ये एफ ई का मान है वो कितना हो गया, यू ई, एफ ई और यू ई दोनों बराबर हो गया ना। तो इसमें जो समीकरण एक प्राप्त हुआ था, समीकरण एक में देखिए, इसमें ये तो समीकरण है एक, ये ऊपर वाला जो समीकरण एक, इसमें हम क्या कर देंगे कि जहाँ पर यू ई था, सॉरी यू ई का मान एफ ई है, देखिए इसमें चित्र में
जो यू ई है, इसमें यू ई तो था, तो इसमें यू ई का मान कितना हो गया है, एफ ई। यू ई और एफ ई दोनों बराबर हो गए हैं, तो इसमें जो है हम यू ई की जगह पर क्या रख देंगे, एफ ई रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लिखना भी था। देखिए इसमें लिखना क्या है कि श्रांत आँख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनना चाहिए। इसके लिए नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच दूरी इतनी रखते हैं कि वस्तु AB का अभिदृश्यक O द्वारा बना प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के फोकस FE' पर पड़े। इस अवस्था में कितना हो जाएगा, UE बराबर FE। देखिए UE का मान कितना हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को दूरदर्शी का समायोजन कहते हैं या सामान्य समायोजन कहते हैं इस प्रक्रिया को। ये जो आकर के यहाँ पर दोनों मिल जाता है, इसकी फोकस दूरी यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी। अच्छा, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, M बराबर माइनस एफ ओ ऊपर था और नीचे यू ई था, तो यू की जगह पर एफ ई। तो हम इससे निकालेंगे आवर्धन क्षमता। जब वस्तु अनंत पर हो तब आवर्धन क्षमता हम इस सूत्र से निकालेंगे। ये वाला छोटा है, वाला बड़ा था, ये वाला जब स्पष्ट दृष्टि की दूरी डी पर बनता था। अच्छा, अब इसमें भी दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर, यहाँ केवल एल लिख देते हैं पूरा। दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, दूरदर्शी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक एफ ओ और ये एफ ई, तो एफ ओ प्लस एफ ई, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये हो गया दूरदर्शी की लंबाई। तो इस प्रकार से ये पूरा अब समाप्त हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसकी आवर्धन क्षमता का 2 वीडियो केवल है, उसके बाद हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।